तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सरकारी कर्मचारी पे। और ये जो वीडियो रहेगी हमारी कोडिंग डिकोडिंग की टाइप 3 की वीडियो रहेगी, जिसमें हम एक अलग तरीके का टाइप कवर करने वाले हैं। और आप पहले ही दो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो, जिसमें हमने टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चंस कराए हैं और उसका पहले हमने कॉन्सेप्ट भी समझाया है आपको। तो अभी हम शुरू करते हैं। आज मैं कवर करूँगा टाइप 3 के क्वेश्चंस। अभी ये जो क्वेश्चंस है, ये बेस्ड है मीनिंगफुल वर्ड्स या फिर इंटरचेंज ऑफ अल्फ़ाबेट्स के ऊपर। अब ये होता क्या है, सपोज अब सबसे पहला तो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं ये एक वर्ड है और यहाँ हमारा क्वेश्चन आया है, रॉकेट इज कोडेड एज KETROC, देन हाउ विल ड्राइवर बी कोडेड एज। अभी हमें यहाँ पे कैसा कॉन्सेप्ट लगाना होता है कि रॉकेट को और KETROC को, अभी आप ये देख सकते हैं जो KETROC है ये रॉकेट से ही बना है, बस इसका जो मीनिंगफुल जो वर्ड था इसी को इंटरचेंज कर दिया गया है। यही हमारा टाइप 3 है रहेगा, जहाँ पे हम थोड़े ऑपरेशंस भी करेंगे, जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन वाली, नंबरिंग के थ्रू, अपोजिट लेटर के थ्रू, वोवल्स के थ्रू। तो ये आप देख सकते हैं कि इतने पार्ट को यहाँ लेके गए हैं, इतने पार्ट को यहाँ लेके गए हैं। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे अगर हम लिखेंगे कि ड्राइवर को कैसा लिखना है, तो इसके पार्ट को हम यहाँ लिखेंगे, इसके पार्ट को हम DRI को हम यहाँ लिखेंगे, तो ये हमारा सही आंसर होगा। इसको और अच्छे से समझते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। अभी देखते हैं कि एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में इजी को लिखा गया है YAES। अभी ये इधर आता है, ठीक है, ये इधर और ये अपनी जगह पे। अब हमें पता चल गया है कोड क्या है, तो अभी हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। अभी कोडिंग डिकोडिंग का जो बेसिक रूल है ना, वो क्या है मालूम, कि सबसे पहला हमें पैटर्न फाइंड आउट करना है, और जो दूसरा है पैटर्न मिलने के बाद ऑप्शन पे फोकस करना है। तो चलो, अब हमें पैटर्न तो पता चल गया है, अभी हम ऑप्शन पे फोकस अभी यहाँ पे कैसा होता है मैं साथ साथ बताता चलूँगा कि ये जो ऑप्शंस है ये काफ़ी सिमिलर है, तो इस पे हम एलिमिनेशन नहीं लगा सकते। तो छोटा सा ही वर्ड है, सॉल्व कर लेते हैं कि इसको फर्स्ट में लाया गया है, इसको अपनी जगह रखा गया है, इसको थर्ड में लेके गया है और इसको इसमें लेके गया है। तो ये हो जाएगा आपका EOSM। चलते अब हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन ये है कि चॉइस को इस तरीके से लिखा गया है। अभी हम देखते हैं कि क्या है ये जो मीनिंगफुल वर्ड है चॉइस, इसी को इंटरचेंज करके लिखा गया है। तो आप इधर देख सकते हैं ये पैटर्न बन रहा है, यानी आई को यहाँ लिखा है, ई को यहाँ और इनको यहाँ पे। तो अभी हमें देखना है कि EXPECT में क्या होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये E इधर आ जाएगा, ये P इधर आ जाएगा, X इधर आ जाएगा। ठीक है, ये E इधर चले जाएगा, T इधर चले जाएगा और C बीच में चले जाएगा। तो ये था हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब ऐसे क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि ये जो रेन है, रेन को लिखा गया है MHZQ के फॉर्म में। अभी ये जो कोई मीनिंगफुल वर्ड से कोई इंटरचेंज दिख रहा है, अल्फ़ाबेट लेटर्स नहीं, कुछ नहीं है, ये पूरा अलग है। तो हम फॉलो करेंगे हमारा नंबरिंग सिस्टम। सबसे पहले सारों को नंबरिंग दे दीजिए। ठीक है, अभी देखते हैं कोई पैटर्न बनता दिख रहा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ आने में +1 हुआ है, +1 इन द सेंस -1 हुआ है, 14 से 13 हुआ है ना रिवर्स। यहाँ से भी -1, यहाँ से -1, यहाँ से -1।
हमें पता चल गया पैटर्न क्या है, -1 का। चलते हैं अभी किस पे, रोल का बताना है ना, ROLE। इनकी नंबरिंग दे दीजिए जल्दी से जल्दी, 18, 15, 12 और 5। ठीक है, पहला लेटर, ठीक है, ई है। एन से 14 से -1 करेंगे तो 13 बनेगा। ई से E5 है, उसमें -1 करते हैं तो क्या बनेगा, 4, यानी 4 यानी डी। ऑप्शन पे अगर आप नज़र मारेंगे तो ये सारे एलिमिनेट हो जाते हैं, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है ना ये चीज़, इन चीज़ पे फोकस करिए। वंस पैटर्न मिल जाता है तुरंत ऑप्शन पे जाना है हमें, ताकि हमारा टाइम बचे। चलते हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ जो है स्केल लिखा गया है और उसको लिखा गया है UACJG के फॉर्म में। ठीक है, अभी देखते हैं, पहली बात तो इनको नंबरिंग दे देते हम कुछ शुरू करने से पहले, कि इससे एक 3, 10 और 7, इनकी नंबरिंग देते हैं। अभी हम यहाँ अगर हम पैटर्न देखेंगे, 3113, 19 से 21, अगर यहाँ पे +2 हो रहा है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो -2 हो रहा है, यहाँ पे फिर +2 हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है। शुरुआत किससे हुई थी, +2, -2 और +2, ऐसा 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 आगे जा रहा है। अभी देखते हैं कि लिमिट LIMIT इसको कैसे लिखा गया है। पहले तो हम यहाँ पे इसकी सारी नंबरिंग दे देते हैं। यहाँ पे +2 करिए, +2 करेंगे तो आ जाएगा आपका N। यहाँ पे -2 करेंगे तो हो जाएगा आपका G। यहाँ पे वापस से +2 करिए तो फिर हो जाएगा 15, 13 दो 15 यानी O। वापस से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा G। वापस से यहाँ पे +2 करेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, हाँ यहाँ पे 20 यानी 22 यानी V। यानी ये है हमारा सही आंसर। कौन सा ऑप्शन है, तो NGO G V, फोर्थ ऑप्शन है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं कि, हाँ अभी हम यहाँ पे फटाफट से नंबरिंग दे देते हैं, 15, 2, 5 और 18। और यहाँ पे नीचे हम उसका ये लिख लेते हैं TY। इनको भी नंबरिंग दे देते हैं, 6, 20 और 25। अभी यहाँ अगर कुछ पैटर्न दिख रहा है 19 से 20 तो एक का फर्क हो रहा है, ऐसा करते करते जाएंगे तो हमें कोई ऐसा पैटर्न मिल नहीं रहा है। तो अगर जब ऐसे में कोई पैटर्न नहीं मिले तो क्रॉस मेथड ट्राई करिएगा, ठीक है, हो सकता है कुछ मिल जाए। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका +2। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका +3। यहाँ पे देखोगे तो +4। यहाँ पे देखोगे तो +5। और यहाँ पे चलेगा तो वो हो जाएगा +6। पैटर्न पता चल गया, 2, 3, 4, 5, 6 का है। चलते अब हमारे क्वेश्चन पे कि FIRST को कैसे लिखा जाएगा। पहले तो नंबरिंग दे देते हैं हम, R, 18, 19 और 20। अभी रिवर्स आते हैं, ऐसा भी हम जा सकते हैं, 6 प्लस करेंगे तो 6, 6 यानी 12 यानी L आएगा लास्ट में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो L है ना 12, यहाँ पे अगर 6 प्लस के, पर यहाँ से जाते हैं पहला तो, या अगर आपको जाना है तो आप ऐसा भी जा सकते हैं, क्योंकि इजी रहेगा हमारे लिए ना, क्योंकि लास्ट के कैसा है L वाले, यानी ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है ना, तो खाली N और L बचता है। तो हम ये देख सकते हैं का है, ये वाला, इसमें 5 प्लस हुआ था तो ये आपका बना था 20। अब अगर इसमें 5 प्लस होगा तो ये कितना बनेगा, 14 यानी L। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। हमें पूरा सॉल्व करने की फिर नीड नहीं होती है ना, इसीलिए। अभी चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर।
अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, पहले तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि कैसल, इसको नंबरिंग दे देते हैं 3, 1, 19, 20, 12 और 5। इसको कैसा लिखा गया है, IF, W, W, N और F के फॉर्म में। इसको भी नंबरिंग दे देते हैं 23, 23, 14 और 6। यहाँ पे कोई क्रॉस पैटर्न, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। शुरुआत हमें एस से ही करनी है स्ट्रेट। अगर यहाँ नहीं मिलता है देन हम मूव करेंगे क्रॉस पे। तो लेट्स ट्राई ये। अगर इसमें आप 6 जोड़ते हैं तो आपका ये आ जाएगा। इसमें अगर 5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा। इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 1। पैटर्न मिल गया हमें 6, 5, 4, 3, 2, 1 वाला। यही पिछले क्वेश्चन में रिवर्स में था, 2, 3, 4, 5, 6 से। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर कि अब हमें जो पूछा गया है उसका निकालते हैं, फीमेल का। नंबरिंग दे देते हैं 1, 12 और 5। अब हमें पता है पहले 6 ऐड होगा। अगर 6 ऐड होगा तो 6, 6, 12, 12 यानी एल। कोडिंग डिकोडिंग का रूल क्या था, पैटर्न के बाद ऑप्शंस पे नज़र मारनी है। एल है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा हमारा। हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है, उसमें हम क्यों टाइम ज़ाया करता है बेटे अपना। ठीक है, हमें टाइम कोई ज़ाया नहीं करना है अपने। हमें क्योंकि अभी कैसा है, सेक्शनल टाइमिंग्स भी आ गई है ना, इसीलिए। अभी चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर कि जो वाइट है, वाइट को लिखा गया है XIOU और आई के फॉर्म में। ये जो एक टाइप है ना, ये आप चाहिए तो इसको स्टार मार्क करके रखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक टाइप है। इसमें क्या होता है, वॉवल्स पे फोकस किया गया है। वॉवल्स हमारे है ना, AEIOU, ये हमारे 5 वॉवल्स है। ठीक है, अगर आप इसको नोटिस करेंगे 23, 24, 8, 9, 20, 21, यहाँ पे +1, +1, +1 तो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इसका नेक्स्ट वॉवल बन रहा है, यानी आई के बाद ओ आ रहा है। ठीक है, ई के बाद आई आ रहा है। ये हमें पैटर्न पता चल गया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर कि WATER। अब इसमें वॉवल्स कितने हैं, 2 है। हमें इनकी नंबरिंग याद है, 20, 18 और 23। अगर आप इसमें एक जोड़ते हो तो एक्स आ जाएगा, इसमें एक जोड़ोगे तो यू आ जाएगा, और इसमें एक जोड़ोगे तो 19 यानी एस आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें पैटर्न पता है कि इसका नेक्स्ट वोवल यानी ए के बाद क्या आता है, ई, और ई के बाद आता है आई। XEUIS कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी पे। ये एक तरीके का यूनिक और काफ़ी रेयर क्वेश्चन है, जो कि वोवल बेस्ड पैटर्न्स पे होता है ना। वोवल बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग भी आती है, कि अगर हमें कोई पैटर्न नहीं मिल पा रहा है तो हम वोवल्स के थ्रू भी जाके देख सकते हैं। चलते हैं हमारे अब दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे मेंशन है गेट को कैसे लिखा गया है, वो कह रहे QKD और ओ के फॉर्म में। सबसे पहले इनकी नंबरिंग दे देते हैं 11, ये हो जाएगी आपकी 4 और 15। अब कुछ अगर क्रॉस पैटर्न में देखा जाएगा तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, बट अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ 10 है। हम्म, और अगर यहाँ भी आप देखोगे तो यहाँ भी 10 है। बीच का पैटर्न हमें बाद में ढूंढना होगा, पर पहले हम देखते हैं कि हम बीच का पैटर्न हमें ढूंढने की नीड नहीं है फिलहाल, क्योंकि अगर हमारा पहले से बन रहा है +10। ठीक है, +10 पे अब देखते हैं 16, यहाँ पे 14, देखते हैं क्या आता है। 16 में अगर आप 10 जोड़ोगे तो 26 होता है, जो कि होता है Z। और 14 में अगर आप 10 जोड़ोगे तो 24 होता है, जो कि होता है X। अभी आप देखेंगे कि ZX कहाँ है, तो ZX एक ही जगह है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर।
ठीक है, अभी चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। COMPAQ, अभी इसको लिखा गया है DQNRBS के फॉर्मेट में। अब इसको पहला तो हम सबकी जल्दी जल्दी क्या कर देते हैं, तो नंबरिंग कर लेते हैं। 16 हो गया, एक हो गया, और ये आपका 17 हो गया। ये 4 हो गया, 17 हो गया, 14 हो गया, 18, 2 और 19 हो जाता है। अभी कुछ क्रॉस पैटर्न तो नहीं बने, क्योंकि 3 से 19 जाना है, 17 से 4 अलग है। पहले ये फॉर्म पे जाएगी। यहाँ पे +1 आ रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +1 आ रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +1 आ रहा है, और यहाँ पे +2 हो रहा है। पैटर्न हमें पता चल गया है, +1 और +2 की सीरीज बनेगी। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने। MOTOROLA, ठीक है, अब जल्दी से ऑप्शंस पे नज़र मारते हैं। NINOBCBB, तो थोड़े से बीच का पैटर्न छोड़ देते हैं, तो ये थोड़ा मिलता जुलता है। तो ट्राई करते हैं सबसे पहला फर्स्ट और लास्ट को सॉल्व करने की। कोडिंग डिकोडिंग में हमेशा फर्स्ट और लास्ट पे ही आप पहले फोकस करिएगा, उसके बाद कोई दूसरे पैटर्न पे जाके देखिए कि अगर आगे हमें नहीं मिलता है तो। पैटर्न कोड हो गया, डिकोड हो गया हमारा पैटर्न। अभी हम चलते हैं हमारे ऑप्शन मेथड पे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 13 है, 13 में अगर आप एक जोड़ोगे तो n आएगा। ठीक है, 13 से 14 बनता है ना। यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है हमें 2 जोड़ना है। तो 1 2 यानी 3, यानी ये हो जाएगा C। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है N और C, खाली एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर 3। और चलते हैं हम हमारे आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। जो आखिरी क्वेश्चन है वो मैं आपको समझा देता हूँ पहले तो। PKCNU, प्रोसीड करने से पहला इनकी नंबरिंग लिख लेते हैं। और 16, 11, 14, 21। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे 1 का फ़र्क है, 2 का फ़र्क है, यहाँ पे 3 का फ़र्क है, 3 1 2, तो कुछ ऑड पैटर्न बन रहा है ना, 3 1 2, ऐसा पैटर्न नहीं चाहिए हमें। तो अगर हम कोशिश करें कि क्रॉस ढूंढने के लिए, क्योंकि हमारा स्ट्रेट कोई पैटर्न नहीं बन रहा है ना, तो क्रॉस चलते हैं। यहाँ पे कैसा आ रहा है, +2, +2, यहाँ पे जाएगा +2, और इधर भी जाएगा +2 और +2। पैटर्न पता चल गया, +2, +2 और +2 का हमारा पैटर्न है। चलते हैं अभी इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा गया है क्यूबॉइड। अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 है, इसकी 3 है। ठीक है, यहाँ पे +2 करोगे तो आ जाएगा आपका, मैं पहले नंबरिंग दे दूँ। तो यहाँ पे +2 यानी 6, यानी हो जाएगा आपका F। ठीक है, F कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है। और अगर आप देखोगे 9, तो यहाँ पे अगर आप 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 11, यानी K। यहाँ पे अगर आप इसको एंड में लेके जाओगे, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट लेटर से ही मैंने कहा था सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे अगर 3 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 5, यानी E। यहाँ पे FKE कही है, ये देख रहे हो आप। सारे ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं, यहाँ पे पूरा सॉल्व करने की कोई नीड ही नहीं बनती है। हाँ, आप इसी तरह इसको कोडिंग डिकोडिंग को सीखिए। और ये हमारा अभी आखिरी क्वेश्चन था। इसके बाद ये हमारा वीडियो यहीं पे एंड होता है। हमारे टाइप्स जो कि मेन टाइप्स है ना, वो मैंने कवर किया हूँ, जो बार बार पूछते हैं ना एग्ज़ाम्स में। बट अभी जो नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रहा हूँ लाने के लिए, वो होगी हमारी कोडिंग डिकोडिंग की 1 शॉट वाली, जिसमें सारे के सारे टाइप्स हम मिक्स करेंगे। इसमें कुछ अलग टाइप्स भी होंगे, जैसे मिसलीनियस टाइप्स हो गए, या फिर वो क्वेश्चंस हो गए जो कि इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। मेंस के क्वेश्चंस भी हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे
सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन रहेंगे, जैसे हमारे एसएससी आरआरबी वाले जितने होते हैं ना, जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, सीपीओ से रिलेट हो गए ऐसे। तो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। जब तक आप पढ़ते रहिए, सारे वीडियोस को देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। और आगे भी इस चैनल पे काफ़ी कुछ आने वाला है, बट हम अभी जो जा रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं, एकदम टाइप वाइज। बेसिक से सारा टाइप वाइज हम सीखेंगे। और अगर आप चाहे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि अभी आपको अगला कौन सा चैप्टर चाहिए। चले, अभी आप पढ़ते रहिए, हम दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।